हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। और आज हम करने वाले हैं पाठ 11 का नाम करें। नाम क्या है? मरकर भीजू अमर हैं, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है, मरकर भीजू अमर हैं। क्या बात है। और ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति को भी बनना चाहिए, है ना। मरकर भी प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अमर। और वो कैसे हो सकता है? अच्छे कार्य से, अच्छे कामों से। यह जो पाठ है चंद्रशेखर आजाद पर जो है और राजा भाऊ महाकाल, ठीक है। ये दोनों जो हैं मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आपको अभ्यास में मिलेंगे देखने के लिए शब्द खोज, है ना, मतलब जो शब्दार्थ तो इसमें आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ नोट कर ले आराम से, बुक में भर लें, ठीक है। बुक अपने पास रखें, अपने पास देखो, ठीक है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर डायरेक्ट। सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन आंसर। तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? तो चंद्रशेखर आजाद झाबुआ जिले के रहने वाले थे, झाबुआ, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था पंडित सीताराम और माता का नाम था जगरानी देवी। पंडित जी थे, है ना। तो माता का नाम जगरानी देवी था। काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए, उन्हें क्या सजा दी गई? तो देखो भैया, काकोरी जो कांड है ना, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी आदि क्रांतिकारी पकड़े गए। इन सबको फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है बच्चों। अगला क्या है? अगला अगला है अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर ओरछा, जो कौन से जिले में है आपका? जो ओरछा है निवाड़ी जिले में, जो सबसे नवनिर्वाचित जिला है, ठीक है। और झांसी में रहे। इस अवधि में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें केवल एक बार चना चबेना खाकर ही रहना पड़ा, ठीक है। तो मैं होकर भी आया हूँ ओरछा, जहाँ पर वो उनने अपना आराम किया था, मतलब रही थी, ठीक है। अगला क्या है देखिए क्वेश्चन में, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? इसकी इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, आर्थिक तंगी होने पर भी चंद्रशेखर ने यह सोचकर चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इकन्नी लौटा दी। बस इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें इनकी ईमानदारी गुण का पता चलता है, मतलब इतना ही, इतना काफी है आपको, ठीक है। अब अगला क्या है? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? तो देखो भैया, 27 फरवरी 1931 को आज़ाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है आपका? प्रयागराज में है, ठीक है। उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने पहचान लिया और पुलिस अधीक्षक नाट बाबर को सूचना दे दी। नाट बाबर ने दल बल के साथ आजाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। जब आजाद को गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपटी पर दाग ली और देश के लिए शहीद हो गए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? उज्जैन में, 26 जनवरी 1923 को। तो राजा भाऊ महाकाल को इसको कैसे पहचान सकते? महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो उज्जैन में है। अच्छा भाई, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थी? तो राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था, ठीक है। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? तो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अपूर्वभूत योगदान निभाया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, सिर पर गोली लगने के कारण। राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना अपने शब्दों में लिखी। तो देखो, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ ने अपना योगदान दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस हेतु 4 टोलियां बनाई गईं, जिसमें से एक टोली राजा भाऊ की थी। राजा भाऊ अपनी टोली के साथ तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़े और अंग्रेजों की गोली से वीरगति को प्राप्त भी हो गए, ठीक है बच्चों। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आप जो विकल्प इधर दिए गए हैं कोष्टक में पूरे, उनमें आपको जो है आपको भरना है। कितने हैं आपके कोष्टक, वो क्वेश्चन आंसर जी आपके खाली स्थान? 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान दिए गए हैं, तो 6 आपको भरना है। तो देखो आपको क्या क्या भरना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले में आपको क्या भरना है? देखो, सबसे पहले में आपको भरना है डायरेक्ट आंसर में, देखो भल्लू, क्रांतिकारी। दूसरे में भरना है आपको शक्तिशाली सुगठित, ठीक है, 2 है ना दूसरे की। तीसरे में भरना है खून, फिर क्विक सिल्वर, कनपटी और बेलगांव। इस तरह से आपको ये 4 जो 5 हैं, बेलगांव, ये आपको भर लेना है 6 खाली स्थान।
अब आ जाती है अपन भाषा अध्ययन पे। तो भाषा अध्ययन में सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करना है, तो उच्चारण आप कर दीजिए, बोलना है तो बोल दीजिए। सर्वोच्च उद्घोष व्यायाम सुगठित आर्थिक अधीक्षक हुतात्मा। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो सबसे पहले है प्राणों की आहुति देना। तो देखो, जान न्यौछावर कर देना, प्राणों की आहुति देना का मतलब होता है जान न्यौछावर कर देना। प्रयोग क्या है, भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर गति को प्राप्त होना, तो बहादुर की मौत मरना, मतलब अनेक शहीद वीर गति को प्राप्त हुए। छू नहीं पाना का मतलब है पकड़ में नहीं आना, अंग्रेज चंद्रशेखर को छू भी नहीं पाए। अगला है अनुनास्वर और अनुनासिकता वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो अनुनास्वर और अनुनासिक, तो देखो, अनुनास्वर मतलब जिसमें एक बिंदी लगी हुई है, और अनुनासिक मतलब जिसमें की चांद बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो अनुनास्वर वाले हैं डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल और हंस। गांधी, सांस, कहाँ, तांगा, हंस और आंचल, ये सब अनुनासिक शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्या है देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो देखो बी वाले जो उपसर्ग, बी वाले जो क्वेश्चन है ना, बी वाले जो है, तो देखो बी वाले इस तरह से बना सकते हैं दो दो। विख्यात, विज्ञान, विमान। ठीक है, आगमन, आजीवन, आदान, पराधीन, पराक्रम, पराजय, और प्रगति, प्रहार और प्रदान। इस प्रकार से आप ये उपसर्ग बना सकते हो। उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। ठीक है, तह प्रत्यय लगाकर आपको प्रत्यय बनाना है, तो वो शब्द बनाना है। तो अंतः, सामान्यतः, फलतः और मूलतः, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों की संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद मतलब दोनों को अलग अलग करना है। तो देखो, प्राणोत्सर्ग मतलब प्राण उत्सर्ग, यानी प्राणोत्सर्ग। ठीक है, सत्य आग्रह, सत्याग्रह, हुत आत्मा, हुतात्मा, और महाकालेश्वर, महाकालेश्वर। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। मिलती है अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।